हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अमन। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स जो आपके एसएससी, रेलवे या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये समझिए कि ये जो वीडियो है आपके लिए एक क्रैश कोर्स की तरह काम करेगा। जैसे आपको एग्ज़ाम आ रहा है, आपका एग्ज़ाम निकट आ रहा है, तो आपको चाहिए कि ग्रामर का जो है एक क्रैश कोर्स किया जाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं इसमें 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर लेकर आया हूँ जो अलग अलग पार्ट में होंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में हम लोग 10 रूल्स को करेंगे, उसके बाद 10, उसके बाद 10, इस तरह से हमारा ये 6 पार्ट में 6 वीडियो आएगा, 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स का वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा रूल नंबर 1, ये इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का देखते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। ठीक है, पेन लेते हैं यहाँ से, एक सेकंड। पॉइंटर, बॉल पेन, एंड बॉल पेन का कलर हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, इन कलर ये हो गया हमारा रेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा रूल नंबर 1, द सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने रिपीट किया यहाँ पे, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, ये सब क्या होते हैं? ये सब सब्जेक्ट जो हैं सिंगुलर हैं, इसलिए दे टेक सिंगुलर वर्ब। ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी वर्ड हैं, चाहे वो एवरीबॉडी हो, एनीबॉडी हो, नथिंग हो, ये सब क्या हैं? सिंगुलर हैं। तो क्या लेंगे अपने साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीबॉडी इज या आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है ना कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमारा क्या रूल नंबर 1 कहता है कि एवरीबॉडी के साथ क्या लगने वाला है? तो सिंगुलर वर्ब लगने वाला है। सिंगुलर वर्ब क्या है? तो इज है हमारा। हमारा क्या हो गया यहाँ पे? इज। आर कैंसिल हो गया। ठीक है, एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज या देयर। अब देखो, अगर हमारा वर्ब जो है सिंगुलर होगा तो हम उसके बाद जितने भी प्रेडिकेटिव होंगे, ठीक है, ध्यान देना, प्रीडिकेटिव और एक होता है एट्रीब्यूटिव। प्रीडिकेटिव का मतलब होता है एट्रीब्यूटिव। प्रीडिकेटिव का मतलब होता है बाद वाला, और एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, तो जितने भी प्रीडिकेटिव होंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर ही होंगे। कब? जब वर्ब हमारा सिंगुलर होगा तब। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो देयर मतलब हो गया प्लूरल। ठीक है, उन लोगों का मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो प्रेडिकेटिव हमारा क्या हो जाएगा? हिज। मतलब कि एवरीबॉडी इज रेडी टू डू हिज वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई या फिर ही ट्राइज। तो जैसे हमने बताया था, एनीबॉडी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो वर्ब इसका यहाँ पे कैन हो गया, एक मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर में ही होंगे। तो यहाँ पे ना हमारा सिंगुलर ये है, डिड ट्राई है? बिल्कुल नहीं। तो क्या है? ही ट्राइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा प्रेडिकेटिव के रूप में? ही ट्राइज, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो डिड ट्राई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ़ ही ट्राइज। नेक्स्ट, नथिंग बट सम बुक्स वाज या वेयर अवेलेबल। यहाँ पे फुल स्टॉप छूट गया है, फुल स्टॉप। ठीक है, नथिंग बट सम बुक्स वाज या वेयर अवेलेबल। तो मैंने रूल पढ़ाया यहाँ पे, नथिंग बट सम बुक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो वाज अवेलेबल, यहाँ वेयर कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ रूल को कि ना, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नो, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग आर सिंगुलर, देन दे टेक सिंगुलर वर्ब। ये था आपका एग्जाम्पल यहाँ पे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे नथिंग लगा हुआ है, तो हमारा बिल्कुल भी सही है ये। ठीक है, ये हमारा टिक करते हैं। लेकिन 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 ध्यान देना यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, सम स्टूडेंट्स जो है ना, वो हमारा एक क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर नथिंग जो है ना, नथिंग का यूज़ हम लोग ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। देखो यहाँ पे नथिंग इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा ना यहाँ पर ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन यहाँ पर नथिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो बडी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो बडी, NOBODY, नो बडी। ठीक है, नो बडी इज यूज फॉर क्या, लिविंग थिंग्स। ठीक है, पर्सन, तो नो बडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, इसके पहले मैंने जो बताया था, यहाँ पे क्या है, नथिंग तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बुक्स है, जो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए नथिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, नो बडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो बडी बट स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, बाकी यहाँ प्रेजेंट क्या है, बिल्कुल भी सही है। आगे, समथिंग इज आर मिसिंग, तो ये तो हमारा सिंपल सा रूल है। समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग के बाद हमारा हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ हो गया हमारा इज़। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, इज़। समथिंग इज़, आर कैंसिल हो गया, मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था, समथिंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। अब देखो एग्ज़ाम में ना कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, एक होता है समथिंग जो साथ में है, ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग चलता है, और एक होता है हमारा सम थिंग्स जो अलग अलग है, कुछ चीज़ें। ठीक है, सम थिंग्स, कुछ चीज़ें। आपको ध्यान में जा रहा होगा कि थिंग्स लगा हुआ है, थिंग्स क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ पे आर लगेगा ना कि इज लगेगा। अगर समथिंग साथ में है तो ये एक क्या है, रूल का हमारा सेंटेंस है, जो इसको फॉलो करता है, यहाँ पे क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन यहाँ पे समथिंग जो है ना, वो अलग अलग है, सम अलग, थिंग्स अलग। ठीक है, यहाँ पर थिंग्स क्या है, नाउन है, और सम क्या है, इसका एडजेक्टिव है। तो सम थिंग्स, थिंग्स इज प्लुरल नाउन, देन वी यूज प्लुरल वर्ब, तो सम थिंग्स आर मिसिंग। नेक्स्ट, एवरीबडी हु वांट्स या वांट केक शुड पास हिज प्लेट। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल सा रूल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एवरीबडी लगा हुआ है। हमने रूल बताया था, एवरीबडी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, एवरीबडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, तो हु वांट्स ना कि वांट। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, अगर हम लोग वर्ब में एस एस लगाते हैं तो क्या बनता है, वो सिंगुलर बनता है, लेकिन नाउन में एस एस लगाते हैं तो क्या बनता है, वो प्लुरल बनता है। ठीक है, तो वर्ब में एस एस लगा दिए, सिंगुलर बन गया, एवरीबडी हु वांट्स केक शुड पास हिज प्लेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, everyone section of the society is feeling the pinch of rising prices and corruptions। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा गलती है, अगर गलती नहीं है तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा रूल से चलते हैं। एवरीवन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब के बाद हमेशा प्रेडिकेटिव क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा यहाँ पर ग्रामेटिकली सही जा रहा है। इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ प्राइजेस, ठीक है, पिंच ऑफ सिंगुलर है, सही जा रहा है। पिंच ऑफ राइजिंग प्राइजेस एंड करप्शंस, तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा, नो एरर। ठीक है, ये बात जो है, ये सेंटेंस जो है हमारा ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइजेस एंड करप्शंस, जो हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये है हमारा क्वेश्चन टैग का सेंटेंस। ठीक है, देखते हैं।
समबडी वाज प्रेजेंट, इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, समबडी का हमेशा क्या बनता है, दे बनता है, समथिंग का इट बनता है, नोबडी का भी दे बनता है। ठीक है, देखो बताते हैं हमें, समबडी एवरीबडी, एनीबडी और नोबडी, इनका क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, दे लगाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारा आता है समथिंग या फिर एवरीथिंग या फिर एनीथिंग या फिर नथिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, समबडी वाज प्रेजेंट, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव करते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, तो हमें ये पता है ना कि दे लगेगा। ठीक है, लेकिन तो दे के साथ क्या आता है, तो वेयर आता है दे के साथ, और नॉट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा इसको, तो वेयर एंड दे, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, समथिंग वाज प्रेजेंट, तो देखो थिंग है तो क्या लगेगा, इट लगेगा, इट के साथ क्या होता है, वाज होता है, उसको नेगेटिव करने के लिए नॉट लगाते हैं, तो वजंट इट, बिल्कुल ही सही है। नो बडी वाज प्रेजेंट, अब ध्यान देना, नो बडी जो एक क्या है, पहले से ही नेगेटिव है, तो हमें क्या चाहिए, इसका पॉजिटिव चाहिए, और नो बडी है तो क्या लगेगा, दे लगेगा, दे के साथ वेयर, तो ये पॉजिटिव, वेयर दे, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर, ध्यान दीजिएगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। ठीक है, फिर से बोलते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, टेक्स सिंगुलर भर्व, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए क्या लेते हैं, सिंगुलर भर्व लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ना हमारा ईच और एवरी, थोड़ा सा इसमें केस बनता है। क्या केस बनता है, ईच और एवरी जो होते हैं ना वो एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, लेकिन एवरी को सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में ही लिख सकते हैं। ईच का यूज जो है ईच का यूज जो है ना दो और दो से अधिक पर्सन या थिंग्स के लिए करते हैं, जबकि एवरी का यूज जो है मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं। ध्यान देना क्या बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कि ईच का यूज जो है 2 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और 2 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज जो यूज करेंगे हम लोग वो हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए ही करेंगे, 2 के लिए नहीं करेंगे, 2 से ज़्यादा के लिए ही करेंगे। ठीक है, चलो एवरी का स्पेलिंग है EVERY है, चलो देखते हैं। और यहाँ पे ना कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि ईदर का मतलब होता है ना 2 में से कोई एक, फॉर 2 पर्सन्स थिंग्स इन पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ईदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, एनी का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक, फॉर मोर देन 2 पर्सन्स थिंग्स इन पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं, ईदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, एनी का मतलब होता है बहुत सारों में से कोई एक। ठीक है, नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं, फॉर 2 पर्सन्स और थिंग इन नेगेटिव सेंटेंसेस, 2 में से कोई नहीं। और एक होता है नन का मतलब होता है 2 बहुतों में से कोई नहीं। ठीक है, फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश आपको समझ में शायद नहीं उतना आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ईदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, एनी का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक, नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं, और नन का मतलब होता है बहुतों में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए समझते एग्जाम्पल से। ईच गर्ल वाज ए बेयर प्रेजेंट। ठीक है, ईच गर्ल वाज ए बेयर प्रेजेंट, तो अभी हमने रूल पढ़ा है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन क्या है, सिंगुलर भर्व लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगुलर भर्व के रूप में, वाज, ना कि वेयर। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज ए वेयर प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये हमारा क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन है,
इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें सबसे पहले इसका सब्जेक्ट को देखना है जो क्या है, ईच है। तो ईच क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स वाज, ना कि वेयर प्रेजेंट। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी, एवरी गर्ल वाज या वेयर प्रेजेंट। तो एवरी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एवरी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लेता है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो एवरी गर्ल वाज, ना कि वेयर। एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे है। सबसे पहली बात तो एवरी का यूज जो है ना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एवरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच होगा। ठीक है, अब ये ईच क्यों होगा, क्योंकि हमने ना आपको यहाँ पे बताया था कि एवरी को सिर्फ हम लोग एडजेक्टिव के रूप में ही लिख सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव होता कैसे है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एवरी गर्ल। ठीक है, तो गर्ल क्या है, नाउन है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या है, एवरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ईच ऑफ है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी क्या हो जाएगा, एवरी जो हो जाएगा नाउन ही रहेगा। नहीं बोलते हैं नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो एवरी जो है ना नाउन के रूप में काम नहीं कर सकता है। किस रूप में काम करेगा, वो एडजेक्टिव के रूप में ही काम करेगा। तो यहाँ पे एवरी का यूज़ यहाँ पे गलती किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईच लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस तो सही होता है, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसने क्या किया है, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स विश या विशेस टू कंप्लीट हिज या हर या देयर वर्क ऑन टाइम। तो आपको चूज़ करना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ईच क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। साथ ही साथ इसके जितने भी प्रेडिकेटिव आएंगे सब का सब क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। तो आपको अगर आप कहते हो कि स्टूडेंट्स होगा तो बिल्कुल ही गलती है, क्योंकि ये क्या है, प्लुरल है। ईच सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट स्टूडेंट, तो सिंगुलर वर्ब विशेष, विश कैंसिल। टू कंप्लीट हिज हर या देयर वर्क, देयर क्या है, प्लुरल है, तो ये कैंसिल। अब आपको लग रहा होगा हिज जो है सिंगुलर है, हर भी है सिंगुलर है, ऑन वर्क ऑन टाइम, तो अब कौन सा लगा है हम लोग, तो हम लोग ना हमेशा हिज को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, हर भी सही है, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हिज को प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, तो हिज ज़्यादा ही क्या होता है, सही होता है ज़्यादातर में। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, ईच स्टूडेंट विशेस टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। हर भी सही है, हिज भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट विश या विशेस टू कंप्लीट हिज या हर या देयर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द ना स्टूडेंट भी सही, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ना ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लुरल का ही बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, नाउन है, नाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ईच का यूज हो रहा है। तो हमने क्या करेंगे, विशेष को लगाएंगे, ना कि विश को। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विशेष टू कंप्लीट, देयर नहीं होगा क्योंकि देयर क्या है, प्लुरल है। मैंने क्या बताया था, ईच के बाद हमेशा जो भी आएगा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रेडिकेटिव, कुछ भी होगा तो सिंगुलर ही होगा। टू कंप्लीट देयर कट यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हिज भी सही है, हर भी सही है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हिज को देंगे, हिज वर्क ऑन टाइम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एवरी क्लास इज आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। ठीक है, मैंने क्या देखा यहाँ पे, एवरी को देखा, तो क्या हमको लगा कि एवरी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब को लेंगे, तो इज होगा, ना कि आर, रेडी टू अटेंड द सेमिनार। ठीक है, 8 नंबर, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज़ यूज्ड बाई मैन। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज़ यूज्ड बाई मैन। ठीक है, तो आपको ना बताना है कि एवरी पार्ट के जगह पे क्या आएगा, क्या हो सकता है, ईच पार्ट होगा, एनी पार्ट होगा, मोस्ट पार्ट होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखो मैंने इसका आंसर बता दिया पहले से ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एवरी पार्ट जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज़ यूज्ड बाई मैन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क। मैंने आपको पहले ही बताया था नन का यूज़ हम किस में करते हैं, बहुतों में से कोई नहीं के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो स्टूडेंट्स है, तो दो स्टूडेंट्स के हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नीदर का यूज़ करते हैं, क्योंकि नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या है, टू स्टूडेंट्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नन को काट देंगे, क्या लगाएंगे, नीदर लगाएंगे, NEITHER, नीदर। ठीक है, नन कैंसिल होगा पे, क्या क्या हो जाएगा, नीदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, नीदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 सन्स है, मोर देन 2 है, उसने क्या लगा दिया यहाँ पे, नीदर लगा दिया। तो मैंने क्या बताया था, नीदर का यूज़ सिर्फ ना 2 पर्सन्स के बीच में ही किया जा सकता है, उसके अलावा उसके बाद हम 3 बढ़ेंगे तो हाँ वो नीदर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नन लगेगा। तो हमारे यहाँ पे नीदर का यूज है, गलती किया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन का यूज़ करेंगे हम लोग, नन ऑफ देम, क्योंकि नीदर जो होता है वो सिर्फ 2 ही के लिए यूज़ किया जा सकता है, 3 के लिए नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, जो मोर देन 2 है, तो क्या लगेगा, नन ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। ठीक है, आगे, एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो मैंने पहले बताया था 2 सब्जेक्ट है, 2 पर्सन्स है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, हमेशा 2 पर्सन्स के लिए या तो लगाते हैं नीदर या तो लगाते हैं ईदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईदर ना कि नीदर, EITHER, ईदर। ठीक है, ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द वर्क, विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, इधर का यूज़ करेंगे। नन ऑफ द पेन्स इज आर वर्किंग। ठीक है, अब आपको लग रहा हो ना कि पेन्स लगा हुआ है तो आर लगा देते हैं, नहीं, आपको ये नहीं देखना है, आपको सबसे पहले आप इसका सब्जेक्ट देखना है। तो क्या है, नन है, नन क्या होता है, नन हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या लेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो नन ऑफ द पेन्स इज ना कि आर, तो हमारा आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, क्वेश्चन टैग यहाँ पर लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, डिड दे। ठीक है, देम है तो दे लेगा, निगेटिव पहले से ही है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव कर दिए, V2 है तो V2 कर दिए, हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, डिड दे, बिल्कुल ही सही। आगे 14 नंबर, देयर आर 4 वर्कशीट्स, प्लीज़ टेक 1 ईच या एवरी। ठीक है, देयर आर 4 वर्कशीट्स, प्लीज़ टेक 1 ईच या एवरी। आपको बताना है कि यहाँ पे ईच का यूज होगा या फिर एवरी का यूज होगा। तो ध्यान देना, एवरी का यूज जो है ना हम लोग ग्रुप के लिए करते हैं, एवरी इज़ यूज फॉर ग्रुप। ठीक है, एंड ईच इज़ यूज फॉर क्या, इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये वर्कशीट क्या है, ग्रुप में है, बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईच का यूज होगा। वर्कशीट एक सीट, ठीक है, देयर आर 4 वर्कशीट, 4 वर्कशीट है, प्लीज़ टेक 1 ईच, ना कि एवरी। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल का यूज़ कर रहे हैं, ना कि पूरे ग्रुप का। अगर ग्रुप होता ना तो क्या होता, वहाँ पे वर्कशीट का सेट होता। अगर वो सेट है मतलब बहुत सारे पेज वहाँ पर होंगे, तो वो क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एवरी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही वर्कशीट है। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं यूज़ करते हैं MS एक्सेल में वर्कशीट, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही वह होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, प्लीज़ टेक 1 ऑफ ईच। आगे, यू गेव मी 4 टॉयज एंड नन या एनी ऑफ देम वर्क्स। ठीक है, अब बताना है आपको कि नन का यूज़ करेंगे या फिर एनी का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे ना समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। यू गेव मी 4 टॉयज, आपने मुझे क्या दिया, 4 खिलौने दिए, एंड उनमें से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है ना वर्क, तभी ना उसको हम लोग बता रहे हैं कि आप वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन का हो जाएगा, नन ऑफ देम वर्क्स। एनी का यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है जो नेगेटिव में जा रहा है। इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
रूल नंबर 3 की ओर। बोथ का यूज हम लोग किस में करते हैं? हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही करते हैं। और साथ ही साथ बोथ के बाद हमेशा क्या आता है? एंड का यूज़ करते हैं। बोथ के बाद हमेशा क्या करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बोथ का यूज़ प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में कर सकते हैं। बोथ के साथ हमेशा वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ 2 पॉइंट आप याद रखना कि बोथ के बाद वर्ब का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। और बोथ के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोथ के साथ प्लूरल वर्ब लगता है और बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है। ठीक है, जैसे बोथ वेयर प्रेजेंट, बोथ के साथ क्या बताए थे? प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सही है। बोथ वेयर प्रेजेंट, बोथ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, क्या बताए थे? बोथ के साथ क्या आता है? प्लूरल आता है, तो बोथ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या है? बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज या फिर एंड द टीचर अटेंडेड द मीटिंग। तो मैंने क्या बताया था कि बोथ के साथ हमेशा एंड ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ गया तो क्या होगा? कट जाएगा। तो ये एज वेल एज कट गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंड। बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर। नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, मतलब कि ना उन लोगों में से किसी ने भी सिनेमा नहीं गया। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है? नीदर डिड गो, या फिर बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, या फिर बोथ डिड नॉट गो, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर सिंपल सा बात लग रहा है कि देखो, नीदर डिड गो इलॉजिकल है, बोथ डिड नॉट गो ये भी इलॉजिकल है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो ये भी गलत सेंटेंस बना रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ये हमेशा क्या हो जाएगा? सही है। आगे 5 नंबर चलेंगे। बोथ माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड्स लव्स या फिर लव क्रिकेट। तो मैंने क्या बताया था? बोथ के साथ ना हमेशा क्या आता है? प्लूरल वर्ब ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोथ लगा हुआ है, क्या लगाएंगे हम लोग? प्लूरल वर्ब। तो लव्स नहीं, क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा, लव क्रिकेट। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो या फिर आपको इसका पीपीटी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं अपने इसमें लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, फिर वहाँ पर आपको पीपीटी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 4 की ओर। ध्यान देना, इफ़ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई ईदर और नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? नियर टू द वर्ब। ठीक है, मतलब कि ना अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब जो है ना वो उसके जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब जो होगा उसके जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार होता है, चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लूरल हो तो प्लूरल। जैसे समझेंगे, नीदर द कलर और या नॉर द साइज ऑफ द क्लॉथ सूट्स या फिर सूट मी। तो सबसे पहली बात, नीदर के साथ ना हमेशा क्या लगता है? नॉर लगता है, ना कि और। ठीक है, ठीक है। द साइज ऑफ द क्लॉथ सूट्स या सूट मी। अब मैंने क्या बताया था कि वर्ब जो होगा ना, ये वर्ब जो होगा ना उसके जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? द साइज ऑफ द क्लॉथ्स। तो ये क्लॉथ से सब्जेक्ट नहीं, ये प्रोनाउन भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये साइज है। तो साइज क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सूट्स मी, ना कि सूट मी। ठीक है, नीदर द कलर नॉट द साइज ऑफ द क्लॉथ सूट्स मी। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक को उस वीडियो को फिर से रिप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगा उसको सही तरीके से। नेक्स्ट, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वाज ए बियर प्रेजेंट। ठीक है, मैंने क्या बताया था? ऐसे सेंटेंस में वर्ब का जो यूज होगा वो जस्ट इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसके पहले क्या है? हिज फ्रेंड्स से, जो क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा, तो बेयर, ना कि वाज।
नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड नंबर की ओर। ईदर द स्टूडेंट्स और द प्रिंसिपल एग्री या एग्रीज टू द सेमिनार। फुल स्टॉप यहाँ पर हो जाएगा, टू द सेमिनार। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, वर्ब का यूज जो होगा उसके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, द प्रिंसिपल सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो एग्रीज ना कि एग्री, एग्रीज टू अटेंड द सेमिनार। ठीक है, चलो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटेनिंग या फिर नो एरर। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट जो है क्या होगा, कौन सा हमारा जो है पार्ट एरर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, देखो यहाँ पे ना हमारा नीदर और नॉर का सेंटेंस जो है अभी नहीं बन रहा है। ठीक है, नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स क्या हो जाएगा, नोज, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले वाले रूल में पढ़ा था। ठीक है, नीदर, इधर, नॉर और एनी, नन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटेनिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस पार्ट में एरर था, हमने क्या किया, सही कर दिया, क्या लगा के, एस लगा के, नोज लगा के। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग अपने रूल नंबर 5 की ओर, जो क्या है, जो है वर्ड्स लाइक 100, 1000, मिलियन, डजन, etc आर यूज्ड इन सिमिलर फॉर्म व्हेन प्रेसिडेड बाय अ न्यूमरल या फिर नंबर। ये सब सारे वर्ड्स नॉन और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। नॉन का प्लूरल बन सकता है लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता है। मतलब कि ना सिंपल सा भाषा में समझाते हैं कि ना, अगर जिसने हम लोग लिखते हैं 600 रुपीज़, 6000 रुपीज़, 10 मिलियन रुपीज़ या फिर 1 डज़न बनानास लिखते हैं ना, तो वो सब जो है ना क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। कब, जब उसके पहले कोई नंबर आ गया तो। जैसे अगर हम लोग सिर्फ लिखते हैं 100 तो आगे क्या हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, इस लगेगा, प्लूरल होगा। लेकिन यही हम लोग लगा देते हैं 100 के पहले तो कोई नंबर लगा दिए, 1 लगा दिए, 100, तो अब क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा, ना कि करोड़ होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल समझाते हैं तुम लोगों को। जैसे क्या लगा यहाँ पे, सी हैज़ डोनेटेड 5000 रुपीज़। ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल ही सही है। कैसे, अब देखो अगर हमारे यहाँ पे ना 5 नहीं रहता, मान लेते हैं ये 5 को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, थाउजेंड्स रुपीज़ हो जाता है यहाँ पे, ना कि 1000 रुपीज़ होता। सी हैज़ डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ होता। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे इसको नंबर से प्रोसीड कर दिया। ठीक है, रुक जाओ, इसको हम इरेज करते हैं, इरेजर, अब ले लेते हैं पेन यहाँ से। फेल टिप पेन क्या होता है भाई, हाँ अब सही है, फिर से इरेजर, फेल टिप पेन। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ना 5 का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या लगाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ लगाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर से प्रोसीड कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा 5000 रुपीज़ हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रुपीज़ इज़ अ नाउन। नॉन के पहले लगने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले ही, नॉन के पहले क्या आता, नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने शब्द क्या कहते हैं, प्रोनाउन एडजेक्टिव कहते हैं। जो क्या होता है उसके पहले लगता है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये सिंगुलर, अरे ये हमारा एस, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हैज़ डोनेटेड 5000 रुपीज़। आगे, सी हैज़ डोनेटेड 5000 रुपीज़। देखो यहाँ पर गलत है, मैंने पहले बताया था रुपीज़ क्या है, रुपीज़ जो है एक नाउन है, तो नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का हम लोग ना एस या एस नहीं लगाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एस एस क्यू कैसे नहीं लगाते हैं, तो देखो एडजेक्टिव हमारा होता क्या है, मतलब किसी चीज़ की विशेषता, जैसे गुड, बैड, वेल, मतलब अच्छा, बुरा, ब्यूटी, ये सब।
तो क्या हम लोग गुड का गुड्स करते हैं? नहीं करते हैं। अगर वो अच्छा है तो क्या क्या वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो अच्छे का क्या गुड्स लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, क्योंकि गुड्स का स्पेलिंग मीनिंग कुछ और चल जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव में हम लोग एस या एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? इसका थाउजेंड हो जाएगा सही। ठीक है, आगे सी हैज डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। देखा आ गया, जैसे मैंने बताया था, अगर थाउजेंड्स के पहले कोई भी नंबर प्रिसीड नहीं किया हुआ है, नंबर नहीं है, तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ बिल्कुल भी सही है, ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, क्योंकि देखो नाउन है, अब नाउन के पहले हमारा क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया, ना कि कोई वर्ड आ गया। ठीक है, तो सी हैज डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ सही है। अगर यहीं पे हमारा नंबर कोई लग जाता, जैसे सी हैज डोनेटेड 5000 रुपीज़ आता, तो क्या आता? हम क्या लगाते हैं? हम लोग थाउजेंड लगाते हैं, ना कि थाउजेंड लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ब्रॉट 2 डजन्स एग्स। ठीक है, तो देखो एक से अंडे हैं, नाउन है, नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में एस से एस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डजन्स नहीं, डजन होगा, डजन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या किया हुआ है? नंबर से प्रोसीड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है? सी बॉट 2 डजन्स एग्स, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या है? 6 नंबर में हमारे पास सी बॉट डजन्स ऑफ एग्स। यहाँ पर डजन्स के पहले नंबर से कोई प्रोसीड किया हुआ नहीं है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर सही है। ठीक है, और एक से पहले हमारा क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ही सही है ग्रामेटिकली। ठीक है, आगे देखते हैं। डजन्स ऑफ एग्स पास या वेयर बाउट। तो सिंपल सा बात है, नाउन है क्या? प्लुरल, वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल, तो वेयर, ना कि वर्स। डजन्स ऑफ एग्स वेयर बाउट। नेक्स्ट, 2000 पीपुल वाज या बेयर प्रेजेंट। ठीक है, बताना है यहाँ पर इधर कहाँ पे है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर 100,000 मिलियंस डजन्स प्रेसिडेड बाई अ नंबर देन इट टेक्स सिंगुलर। तो थाउजेंड्स नहीं, 1000 होता है। ठीक है, अगर नंबर से प्रोसीड कर दें तो क्या हो गया? यहाँ पे हमारा 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर प्रेजेंट, जो क्या है? बिल्कुल भी सही है। ठीक है, नंबर से प्रोसीड नहीं किया हुआ है, तो थाउजेंड्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्लुरल है, तो प्लुरल वर्ब प्रेजेंट, वेयर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आपको 5 रूल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा रूल नंबर 6, यूजेस ऑफ अनटिल, अनलेस, इफ़, वेदर, दैट या फिर दैट। ठीक है, दैट ही देखा है, फिर अनटिल कुछ और है। अब देखो अनटिल जो होता है ना, वो कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम करता है, लेकिन अनलेस जो होता है, अनटिल जो है कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम करता है, और अनलेस जो है ना वो सिर्फ कंजक्शन का ही काम करता है। अनटिल का यूज़ जो है टाइम बताने के लिए करते हैं, और अनलेस का यूज़ जो है कंडीशन बताने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आपको जल्दी आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है? आई विल वेट अनटिल ही कम्स। ठीक है, यहाँ अनटिल क्या है? कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि कंजक्शन क्या करता है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सेंटेंस को सेंटेंस से क्या करता है? ऐड करता है, जोड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है सब ही कम्स, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है आई विल वेट। तो अनटिल यहाँ पे क्या कर रहा है? एक कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे सही है। ठीक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। आई विल वेट अनटिल ही कम्स। ठीक है, यहाँ पर कंजक्शन क्या, अनटिल क्या कर रहा है? कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट, आई विल वेट अनटिल मंडे। ठीक है, यहाँ पे अनटिल क्या कर रहा है? एक प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अनटिल जो है ना, ये अनटिल कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का रूप में काम कर सकता है। तो अनटिल यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, जो बिल्कुल भी यहाँ पे इसका सही बनता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है इफ़ का यूज। इफ़ का यूज कंडीशन और डॉट या फिर अनसर्टेनिटी बताने के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ का यूज है ना, सिंपल से बात हम बात करें तो इफ़ का यूज है कंडीशन के रूप में करते हैं, या फिर डॉट के रूप में और अनसर्टेनिटी के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे इफ़ ही कम्स आई विल गो, यहाँ पे क्या बता रहा है? एक कंडीशन बता रहा है कि अगर वो आएगा ना तब मैं जाऊँगा, अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, मैं नहीं जानता हूँ कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। यहाँ पे इफ़ क्या बता रहा है, डाउट बता रहा है, ना कि कंडीशन बता रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इफ़ बिल्कुल भी सही है। इफ़ का यूज़, इफ़ के साथ हम क्या कर रहे हैं, बिल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, तो यहाँ पे इफ़ क्या कर रहा है, डॉट बता रहा है, जो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इफ़ दे विल कम आई विल गो, जो क्या है, बिल्कुल भी गलत है। अगर हम लोग कंडीशन बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, ना कि सिंपल फ्यूचर लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, इफ़ दे कम आई विल गो। ठीक है, और यहाँ पे आई डोंट नो इफ़ ही विल कम बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अब क्या कर रहा है, इफ़ जो है डॉट बता रहा है। ठीक है, आगे वेदर का यूज जो है ना, हम लोग सिर्फ डॉट के लिए या फिर अनसर्टेनिटी के लिए बताते हैं, और दैट का यूज हम लोग क्या करते हैं, सर्टेनिटी के लिए बताते हैं, मतलब निश्चिंतता के लिए बताते हैं, या फिर श्योरिटी के लिए। जैसे आई विल वेट अनलेस या फिर अनटिल ही कम्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अनटिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एक कंजक्शन चाहिए जो क्या करे, सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब से जोड़े। तो फिर क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनलेस या अनटिल ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हमको यहाँ पे अनटिल चाहिए, क्या इसको हमको जोड़ना है, तो हाँ हमको यहाँ पे जोड़ना है। किसे जोड़ना है, सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब से जोड़ना है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, अनटिल चाहिए, ना कि अनलेस। ठीक है, थर्ड नंबर, फिल द ब्लैंक्स, ही डज नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे अनलेस नेगेटिव यहाँ पहले से आया हुआ है, तो अनलेस नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, जो क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना इफ़ और अनलेस का दोनों का कंडीशन बता रहा है कि इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ प्लस नॉट लगाएंगे ना, तो यहाँ वो हमारा यूजलेस बनता है। मतलब कि अनलेस के साथ हम लोग ना नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, अनलेस के साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन कांट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे वंस वन आर नॉट, तो ये नॉट नेगेटिव पहले से ही हैं, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव अनलेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, इफ़ वंस आर नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क। ठीक है, आगे वो हो गया हमारा, आई डोंट नो इफ़ या वेदर ही विल कम। ठीक है, आपको बताना है कि इफ़ या वेदर यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखो, इफ़ का यूज हम लोग क्या करते हैं, डॉट के लिए करते हैं या फिर अनसर्टेनिटी के लिए करते हैं, और वेदर का यूज भी हम लोग क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ना दोनों सही हो सकता है। इफ़ भी क्या बताता है, डाउट, वेदर भी क्या बताता है, डाउट, तो हमारा पहला बिल्कुल भी सही है। आगे, आई डोंट नो इफ़ या वेदर ही विल कम और नॉट। तो देखो, यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी इफ़ यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा ना पेयर बनता है, क्या बनता है, वेदर और का, वेदर और का। ठीक है, वेदर के साथ हम इसे क्या लगाते हैं, और का यूज करते हैं, तो क्या यहाँ पे हो गया, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, थर्ड नंबर, आई हैव फ्यू डाउट्स दैट या वेदर ही विल कम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि फ्यू, द फ्यू होता क्या है। फ्यू जो है ना, वो एक क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। आ फ्यू पॉजिटिव है, द फ्यू पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव फ्यू डॉट्स, मतलब कि ना मुझे कोई भी डॉट नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, मुझे कोई भी डॉट नहीं है। ये क्या है, एक श्योर बात है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट का यूज लगाएंगे, आई हैव फ्यू डॉट्स दैट ही विल कम। नेक्स्ट, आई हैव अ फ्यू डॉट्स, ये क्या है, नेगेटिव बात है। ठीक, सो ये क्या है, पॉजिटिव बात है। ठीक है, मतलब मुझे कुछ डाउट है, कंफर्म डाउट है मुझे, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, हमारा वेदर लगाएंगे, ना कि दैट लगाएंगे।
आगे देखते हैं। दैट के साथ इफ़ का यूज़ करेंगे जब कंडीशन हो, लेकिन डॉट हो तो दैट के साथ इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। आई डोंट नो दैट इफ़ ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ठीक है। यहाँ पे ना इफ़ क्या है, बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे क्या है, इफ़ जो है डॉट बता रहा है, तो आप लोग दैट और इफ़ का यूज़ साथ में नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। दैट क्या करता है, पूरा सेंटेंस को बताता है, और इफ़ क्या करता है, डॉट को बताता है। तो दोनों सेंटेंस एक साथ यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दियागा, हमारा दैट कट जाएगा, इफ़ सही रहेगा। आगे, आई नो दैट इफ़ ही हेल्प्स मी आई विल बी एबल टू डू द वर्क। ठीक है। यहाँ पर ना कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक जनरल सेंटेंस है। मैं जानता हूँ कि आई नो दैट इफ़ ही हेल्प मी आई विल बी एबल टू डू द वर्क। ठीक है। जो क्या है, बिल्कुल भी सही है। यहाँ पे ये दैट क्या है, कंडीशन है, ना कि एक ये सॉरी यहाँ पे दैट क्या है, एक जनरल बात है, ना कि कंडीशन है। आगे, रूल नंबर 7, अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स। मतलब कि ना एक ही सेंटेंस में हम लोग साथ साथ डबल कंपैरेटिव का या फिर डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे वाइज वाइजर वाइजेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग मोर का यूज नहीं कर सकते हैं। ही इज़ मोर वाइजर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ वाइजर दैन हिज ब्रदर। यहाँ पर मोर गलत हो जाएगा। सचिन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर नहीं, सिर्फ बेटर, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट होता है हमारा कंपैरेटिव के रूप में। तो बेटर यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव है, मोर का यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव जो है स्मार्टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर द मोस्ट का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। जो क्या है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव जो है मोस्ट इंटेलिजेंट ही बनता है। तो सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ठीक है। आगे, मच बेटर और मोर बेटर। देखो, मोर बेटर का यूज़ हम लोग कभी भी नहीं करते हैं, मोर बेटर होता ही नहीं है। क्या होता है, मच बेटर होता है। ठीक है। सी इज़ फीलिंग मच बेटर, जो क्या है, बिल्कुल भी सही है। जो क्या बता रहा है, वो अपने हेल्थ के बारे में बता रहा है कि वो क्या फील कर रही है, अच्छा फील कर रही है पहले से। ठीक है। आगे, रूल नंबर 8, द वर्ड कंपैरेटिवली और रिलेटिवली टेक्स क्या, पॉजिटिव डिग्री। ध्यान देना, ये अच्छा सेंटेंस है, ये अच्छा रूल है हमारा। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ क्या लगता है, पॉजिटिव डिग्री लगता है। जहाँ भी आपको कंपैरेटिव दिख जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, मतलब हॉट हो जाएगा, ना कि हॉटर। ठीक है। इसी तरह से रिलेटिवली जो होता है वो क्या होता है, क्या लेता है, पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो स्लो हो जाएगा, ना कि स्लोवर। ठीक है। सेम यहाँ भी हो जाएगा, कंपैरेटिवली गुड हो जाएगा, ना कि बेटर। ठीक है। इट डज़ नॉट मोर हार्म देन गुड या बेटर। अब देखो, मोर हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, आप हमारा गुड हो जाएगा, ना कि बेटर। ठीक है, गुड होगा, ना कि बेटर। सेकंड लास्ट हमारा मीनिंग रूल आ गया, रूल नंबर 9, जब भी सेंटेंस में ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स ये सब आ जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री है ना जो इसका, वो एज लगा के करते हैं। और जब भी सेंटेंस में एज से कंपेरिजन होता है, तो एज के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री हम लोग लगाते हैं। ठीक है। जैसे ही इज़ ट्वाइस टॉलर दैन हिज ब्रदर, तो यहाँ पे ट्वाइस टॉलर आ गया, तो ट्वाइस नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, सॉरी टॉलर नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एज टॉल एज लगाएंगे, सॉरी एज टॉल एज लगाएंगे। ही इज़ ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर। ठीक है। तो जो इसमें हमको इरेज करना पड़ेगा ये पार्ट हमारा। ठीक है, पेन ले लेते फिर से हम। ही इज़ ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर। नेक्स्ट, ही इज़ 2 टाइम्स टॉलर दैन हिज ब्रदर। अब देखो, मैंने क्या बताया था, ट्वाइस या फिर 2 टाइम्स आ जाएगा, तो टॉलर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एज टॉल एज लग जाएगा, एज टॉल एज। ठीक है। ही इज़ ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, बिल्कुल सही है। ही इज़ इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे ना इक्वली जो है गलत हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग सेंटेंस रखेंगे, ही इज़ एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। ठीक है, सिंपल सा बात रखेंगे, ना कि कंपेरिजन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। आगे, हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड। तो ध्यान देना, ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक्स क्या है, काउंटेबल नाउन,
तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, मैनी का यूज़ कर लिया है। लेकिन मनी क्या है, मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे। ऐड हाउ मच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मच हो जाएगा, हाउ मच मनी, तब ये हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल भी सही बनेगा। हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू नीड। ठीक है, नेक्स्ट, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। देखो यहाँ पे ऑल का यूज जो है ना बिल्कुल भी गलत किया हुआ है, ऑल पहले लगता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑल दीज हो जाएगा, ऑल दीज मैंगोज आर राइप। एंड लास्ट हमारा रूल नंबर 10, इफ़ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन या थिंग आर कंपेयर्ड देन कंपेरेटिव डिग्री इज नॉट मेड नॉट बाई यूजिंग ई आर बट बाई यूजिंग मोर। ठीक है, मतलब कि ना एक ही पर्सन के दो गुण को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर ना हम लोग ई आर का यूज़ नहीं करते हैं, क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। जैसे सी इज़ स्मार्टर दैन हिज सिस्टर, ये बिल्कुल भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ मोर स्मार्ट दैन हिज, सी इज़ मोर स्मार्ट हर सिस्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़ मोर स्मार्ट, और दैन तो लगाएगा ही, दैन हिज सिस्टर। ठीक है, सी इज़ मोर स्मार्ट दैन हिज सिस्टर, अब जगह हमारा सही होगा। सी इज़ स्मार्टर दैन ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़ मोर स्मार्ट दैन ब्यूटीफुल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के दो गुण को कंपेयर कर रहे हैं, तो स्मार्टर नहीं, मोर स्मार्ट दैन हिज ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड लास्ट, ही इज़ ब्रेवर दैन हिज ब्रदर, तो क्या है, बिल्कुल भी सही है। हाँ, क्योंकि क्या आप क्या कर रहा है, अपने से कंपेयर नहीं कर रहा है ना, ये अपने भाई से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे बोलता है हमारा ही इज़ ब्रेवर दैन बाइज, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक ही व्यक्ति है, दो गुणों को कंपेयर कर रहा है, तो ब्रेवर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मोर ब्रेव लगाएंगे, मोर ब्रेव। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा टोटल 10 रूल, जिसमें पार्ट 1 में मैंने करा दिया है। इसी प्रकार से आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आएगा, जो आपके टोटल 60 रूल्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।